Hello everyone. Today I am going to teach you lesson 2 from unit 1st, which name is Drama to the Rescue, and this is a folk tale. So what about folk tale? Folk tale क्या होती है? A very old traditional story that has been passed down from one generation to another in a spoken form. एक ऐसी सालों से चली आ रही स्टोरी दैट हैज़ बीन पास्ड, जो कि पास की जाती है वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जिसको वो पास किया जाता है। और कैसे? इन्हें स्पोकन वे, ओरली, जिसको हम ओरली सुनाई जाती है जो स्टोरी, उसको हम बोलते हैं फोक टेल। सो दिस इज़ आवर फोक टेल विच नेम इज़ ड्रामा टू द रेस्क्यू। एंड ये क्या है? एक फोक टेल है जो कि तमिलनाडु से ली गई है। सो अब हम इस फोक टेल को पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक कॉमिक बुक से ली जाती हैं ये, और जिसमें क्या होता है कि एक जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, और पिक्चर्स के थ्रू कैरेक्टर को शो किया जाता है, एंड उन कैरेक्टर्स में कॉन्वर्सेशन शो की जाती है, जिस कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही हमें पूरी स्टोरी का पता चलता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टोरी। इन ए विलेज वन नाइट, यह विलेज की बात है। एक नाइट क्या होता है कि यहाँ पर हमें एक हस्बैंड और वाइफ दिख रहे हैं, तो इनके बीच ही कॉन्वर्सेशन चलेगी जो कि हमारी स्टोरी है। तो सबसे पहले हस्बैंड बोलते हैं, ओह व्हाट ए हार्ड डे इट हैज़ बीन। क्या कहते हैं कि आज का दिन कितना हार्ड था। मतलब इसको देखकर भी क्या लग रहा है, जैसे कि पूरे दिन हार्ड वर्क करके ये बिल्कुल थक चुका है और अब ये बिल्कुल ही सोने को है। एंड फिर ये क्या कहता है? आई एम फीलिंग सो स्लीपी, और मैं बहुत ही स्लीपी फील कर रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत नींद आ रही है। बट ये 2 बार कुछ बात बोल चुका है। यहाँ पर हमें इसकी वाइफ का जो फेस दिख रहा है, इसको देखकर हमें क्या लग रहा है, जैसे कि यह कुछ लिसन करने की कोशिश कर रही है, इसका कहीं और ध्यान है, ये कुछ और सुनने की कोशिश कर रही है। और इस बात को नोटिस करते हुए हस्बैंड बोलता है व्हाट इज़ द मैटर, कि क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम उस तरफ क्या देखे जा रही हो? क्योंकि ये 2 बार बोल चुका था और इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। सो इससे ये पूछता है कि तुम क्या देखे जा रही हो। इस बात पर वाइफ कहती है कि तुम बोलो मत और मुझे नोटिस करने दो जो मैं नोटिस कर रही हूँ। उसके बाद बोलती है लिसन, कि तुम भी ध्यान से सुनो। उसके बाद ये थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनता है और क्या बोलता है? समबडी इज़ ट्राइंग टू गेट इन, कि कोई है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। एंड फिर ये भी ध्यान से सुनता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद इसकी वाइफ बोलती है आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गोट इन, द नॉइस हैज़ स्टॉप्ड, कि जैसे कि जो नॉइस आ रही थी अभी तक, अब वो नॉइस स्टॉप हो चुकी है, अब वो नॉइस नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश नहीं कर रहा कोई, बल्कि कोई अंदर आ चुका है। फिर हस्बैंड बोलता है लाई डाउन डोंट लुक, कि उधर मत देखो और तुम चुपचाप आराम से लेट जाओ। उसके बाद क्या बोलता है? इट्स अ थीफ, और मुझे लगता है कि यह एक चोर है। ही मस्ट हैव सम हाउ गोट पास्ट ड्रामा, और ये क्या बोलता है? सबसे पहले देखते हैं गोट पास्ट का मतलब होता है टू नॉट बी नोटिस्ड बाय समवन, मतलब कि किसी की नज़रों से बचकर छुपकर निकल आना। तो हस्बैंड कहता है कि इट मस्ट हैव सम हाउ गोट पास्ट ड्रामा, कि पक्का यह क्या है कि रामा की नज़रों से बचकर यहाँ तक पहुँचा है। अब रामा कौन है इसका हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट क्या बोलती है वाइफ? व्हाट शुड वी डू, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हस्बैंड बोलता है आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, लिसन, ध्यान से सुनो। इसके बाद मीनवाइल, इसी बीच क्या होता है, जो ये चोर है जो कि एंटर कर चुका है इनके घर में, ये इनकी तरफ देखते हुए और सोचता है वॉइसेस, कि इनकी तो आवाज़ें आ रही हैं। दे आर अवेक, ये अभी तक जगे हुए हैं, ये अभी तक सोए नहीं हैं। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप, और मुझे अब क्या करना पड़ेगा? जब तक ये सो नहीं जाते मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सोएंगे नहीं तब तक मैं अपना काम नहीं कर सकूँगा, इसलिए मुझे अब इनका सोने का वेट करना पड़ेगा। देन ही थिंक एंड आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, और फिर ये क्या बोलता है कि तब तक मैं ये सोचता हूँ, मैं दिमाग लगाता हूँ कि ये अपना मनी कहाँ छिपा कर रखते होंगे। नेक्स्ट क्या होता है कि
जैसे वो वेट कर रहा है तो फिर वो क्या सोचता है इसी बीच, दे आर सेइंग समथिंग, और फिर वो उसको भी आवाज़ें आ रही थी और वो सोचता है कि वे कुछ बातें कर रहे हैं। कौन? जिसके घर में ये चोरी करने आए हैं उस कपल के बारे में सोच रहा है कि वो बातें कर रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, हो सकता है कि वो लोग उस मनी के बारे में बातें कर रहे होंगे। आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे उनकी बातों को सुनना चाहिए ध्यान से पास जाकर। उसके बाद क्या करता है वो, वहाँ पर उनकी बातें सुनने जाता है तो उसको क्या सुनाई देता है कि जो वाइफ है वो क्या बोलती है, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, कि हमारा जो बच्चा होगा हमें उस बच्चे को क्या बोलना होगा, हम उसको क्या कहकर बुलाएंगे। इस पर हस्बैंड क्या बोलते हैं, इफ़ ही इज़ ए बॉय वी विल कॉल हिम रामा, अगर वो एक बेटा हुआ, अगर वो हमारा एक बेटा लड़का होता है तो हम उसका नाम रखेंगे रामा। तो यहाँ पर इनकी ये कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, इसको सुनने ही आया है। उसके बाद इसकी वाइफ क्या बोलती है, रामा यस दैट्स ए गुड नेम, और कहती है कि हाँ हाँ यह एक अच्छा नेम है। देन फिर वो क्या बोलती है, व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा, और क्या कहती है कि अगर हमारा बेटा घर के अंदर होगा तो मैं उसको आराम से बोलूँगी, और क्या बोलूँगी, रामा रामा। एंड फिर वो क्या बोलती है कि हस्बैंड बोलता है बट वट इफ़ ही इज़ इन द यार्ड, कि अगर वो बाहर खेल रहा होगा, अगर वो घर में नहीं होगा, बाहर होगा, बगीचे में होगा, तो तुम उसको क्या बोलोगी, तो तुम उसको क्या कहकर बुलाओगे। इस पर वाइफ कहती है देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, कि अगर वो बाहर होगा, अगर हमारे घर में नहीं होगा, तो मैं जैसे जिस सॉफ्टली टोन में घर में बोल रही थी उससे थोड़ा सा तेज़ बोलूँगी और मैं उसको बोलूँगी रामा रामा। देन जो ये थीफ है ये जो सुनने आया था कि ये मनी की बात कर रहे होंगे, फिर ये ध्यान से सुन रहा था तो फिर ये सोचता है आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, और ये क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो भी सिली गेम खेल रहे हैं, मतलब इसको तो ये सब बकवास लग रहा है कि ये अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि ये अपने इस स्टूपिड से गेम को यहीं स्टॉप कर दें एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, और इसकी जगह पर ये क्या बात करें, मनी के बारे में बात करें, ताकि इसका काम आसान हो जाए, इसको पता चल जाए मनी कहाँ है। देन क्या होता है, और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, और कम से कम ये सो जाए जल्दी से ताकि मैं अपना काम कर सकूं। फिर क्या होता है, बट हस्बैंड कहता है बट माई डियर व्हाट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस, कि अगर ऐसा हो कि हमारा बेटा है वो घर में भी ना हो और इन द यार्ड, और यार्ड में भी ना हो, बट इन द स्ट्रीट, और वो गली में खेल रहा हो, तो हम क्या करेंगे। इस पर वाइफ कहती है ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तो फिर मैं क्या करूँगी, उसको और भी ज़्यादा ज़ोर से बुलाऊँगी, क्योंकि वो मेरे आसपास नहीं होगा तो मुझे उसको ज़ोर से बोलना पड़ेगा। और मैं फिर क्या बोलूँगी, फिर वह ज़ोर से बोलती है, क्या बोलती है, रामा रामा, ताकि उसकी आवाज़ बाहर तक जा सके। और जैसे ही उसकी आवाज़ बाहर जाती है तो जो रामा और रामा ये साउंड किसके पास पहुंचती है, एक उनके गांव में जो कोतवाल था उसका नाम क्या था, रामा था। सो दिस इज़ देयर प्लान, ये उनका प्लान था कि कैसे हम कोई भी कॉन्वर्सेशन के थ्रू हमारी जो साउंड है वो हम बाहर पहुंचा सके और चोर को ये भी ना पता चले कि हम रामा को बुला रहे हैं। सो यहाँ पर उन्होंने अपनी दिमाग का यूज़ करते हुए प्लान बनाकर अपनी आवाज़ को बाहर तक पहुंचा दिया। तो इसके बाद क्या होता है, रामा द विलेज कोतवाल, जो विलेज कोतवाल था जिसका नेम रामा था, रेन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हेयर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड, उस घर की तरफ भागकर जाता है जहाँ से उसको बुलाया जा रहा था। और यहाँ पर आकर वो देखता है तो क्या मिलता है, ओ सम थीफ हैज़ डग दिस वे इनटू दिस हाउस, कि कोई चोर है जो कि यहाँ पर इस दीवार को तोड़कर अंदर जा चुका है। तो उसको पता चल गया और इसी रास्ते से फिर जो रामा द कोतवाल है वो भी घर के अंदर एंटर होता है। फिर क्या होता है, ओह एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर, और यहाँ पर जो ये सोच रहा था चोर कितनी देर से कि काश ये अपनी सिली गेम को, अपनी जो ये बातें कर रही हैं इनको रोक दें और मनी के बारे में बात करें या तो फिर सो ही जाएं। तो जब वो शांत हो जाते हैं तो वो बोलता है कि शुक्र है कि ये सो गए हैं। अब क्या होगा,
अब ये सोचता है कि अब मैं अपने जो मेरा जो प्लान है, मेरा जो काम है उसको करता हूँ यहाँ पर। एंड देन क्या होता है, नाउ सून दे विल गो टू अस्लीप एंड फिर ये सोचता है कि जल्दी अब ये सो भी जाएंगे और फिर मैं अपना काम करूँगा। फिर अचानक से क्या होता है, जो राम है, जो विलेज कोतवाल है, वो अंदर आ चुका है एंड अंदर आकर वो इसको आकर बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, तुम अंडर अरेस्ट, तुम पकड़े जा चुके हो, अब तुम मेरी कैद में हो। और फिर क्या होता है, जो हस्बैंड और वाइफ थे जिन्होंने प्लान बनाया था कि हम प्लान बनाकर हमारी आवाज़ को बाहर तक पहुंचाएंगे, उनको भी पता चल जाता है और हस्बैंड कहता है इट्स राम, ही हियर्ड अस, यह राम है जिसने हमारी आवाज़ सुन ली है। द प्लान वर्कड, वी आर सेव्ड। और वाइफ क्या बोलती है कि जैसा कि हमने प्लान बनाया था, हम अपनी आवाज़ को बाहर तक पहुंचा देंगे ताकि रामा आसपास होगा और सुनकर आ जाएगा, तो हमने जैसा प्लान बनाया था वो हमारा प्लान वर्क कर चुका है और हम अब सेफ हैं। उसके बाद क्या होता है, द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रोब्ड। तो क्या होता है कि जो कपल है वो बहुत ही क्लेवरनेस दिखाते हुए अपने आप को चोरी होने से, अपने आप को लूटने से बचा लेते हैं। कैसे? अपने दिमाग को यूज़ करके। तो यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है। इसके थ्रू हमें क्या मोरल मिलता है, जैसे कि ये फोकटेल है ना और फेबल्स हैं, तो फेबल्स हमेशा क्या देके जाती है, एक मोरल लेसन देके जाती है। सो इस स्टोरी के थ्रू हमें एक मोरल लेसन ये मिलता है कि हमारे सामने सिचुएशन कैसे भी आ जाए, हमें हमेशा क्लेवरनेस दिखाते हुए, दिमाग का सही यूज़ करते हुए उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि इन लोगों के पास कोई भी सोर्स नहीं था कि ये बचकर कहीं निकल जाएं। अगर ये भागकर चिल्लाते भागते तो चोर इनको वहीं पर पकड़ लेता और ये फिर बच नहीं पाते। बट यहाँ पर इन्होंने बैठे बैठे ही हमारे अपने दिमाग को यूज़ करके वहीं से अपना काम निकालने की कोशिश की और बच भी पाए। सो ये जो फोकटेल है ये कहाँ से है? फ्रॉम अमर चित्र कथा। अमर चित्र कथा से ये स्टोरी ली गई है। नेक्स्ट है हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस स्टोरी पर बेस्ड हैं। सो फर्स्ट है अमर चित्र कथा। सबसे पहले है कि अमर चित्र कथा क्या होती है। तो अमर चित्र कथा इज़ एन इंडियन कॉमिक बुक। तो यह अमर चित्र कथा क्या है कि इंडियन कॉमिक बुक है और उसी बुक से क्या है, जो ये हमारी रामा द रेस्क्यू है, ये वाली स्टोरी ली गई है। नेक्स्ट है व्हाट डिफाइंस कॉमिक्स। तो कॉमिक्स क्या होते हैं? कॉमिक्स इज ए मीडियम यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज विद इमेजेस ऑफन कंबाइंड विद टेक्स्ट और अदर विजुअल इंफॉर्मेशन। तो कॉमिक्स क्या होते हैं? एक मीडियम होता है टू कंबाइंड विद टेक्स्ट, जो जिसमें टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं और अदर विजुअल इंफॉर्मेशन होती हैं, जिसके थ्रू पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उसी के थ्रू हमें वो स्टोरी समझनी होती है। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज रामा इन द स्टोरी। जो इस स्टोरी में रामा है वो क्या है? अब ऑप्शन में हमें उनका चाइल्ड भी मिल सकता है और कोतवाल भी मिलेगा, तो हमें किस ऑप्शन पर टिक करना है? विलेज कोतवाल पर। फोर्थ है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी रामा टू द रेस्क्यू। जो ये हमारे सामने स्टोरी है इसका थीम क्या था? तो इसका थीम है हाउ क्लेवर थिंकिंग एंड ब्रेवरी कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेंजर। कि हमारे सामने कोई खतरा हो तो हम कैसे क्लेवर थिंकिंग, जो हमारी थिंकिंग है, अगर हम उसको चतुराई से कुछ भी चीज़ सोचते हैं तो कैसे हम बहादुरी से उससे बच निकल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड रामा एंड हिज वाइफ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कॉलिंग आउट द नेम रामा। तो यहाँ पर उन्होंने रामा क्यों बोला था? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उस जो चोर है उसको ट्रिक कर रहे थे, उसको उसके सामने चला के दिखाकर अपनी क्लेवरनेस को यूज़ कर कर क्या कर रहे थे, अपनी रामा जो वर्ड उनको बाहर पहुंचाना था उसको बाहर तक पहुंचा रहे थे, ताकि जो विलेज कोतवाल है उनकी आवाज़ सुनकर अंदर आ सके और उनको बचा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पर जो ये हमारी स्टोरी है रामा टू द रेस्क्यू, इसका मोरल क्या है? क्योंकि फेबल्स हमें मोरल स्टोरी ही देके जाती है ना। सो यहाँ पर हमारी जो फेबल है इसका मोरल क्या है कि क्लेवरनेस एंड क्विक थिंकिंग कैन हेल्प सोल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम डेंजर। कि जो क्लेवरनेस होती है, जो चतुराई होती है एंड क्विक थिंकिंग, और जल्दी से हम दिमाग का सही यूज़ करके जो सोचते हैं, कैन हेल्प, वो हेल्प करती है किस चीज़ में? सोल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम डेंजर्स। जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने में और हमें प्रोटेक्ट करने में फ्रॉम डेंजर, कोई भी खतरा होता है उसको हमें बचाने के लिए जो हमारी क्लेवर थिंकिंग होती है वो हमें उससे बचा लेती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टेक केयर, बाय।